जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट हमें बनाना सीखना है। बस एक ये छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, इंस्टॉलमेंट में कैसे पे होगा, तो वो सब कुछ सीखेंगे, टेंशन मत लो। एक इतना सा टॉपिक भी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सो देखिए 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 देखिए, हमने लास्ट क्लास तक क्या सीख लिया। हमने लास्ट क्लास तक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया। सर कौन से पार्टनर का? डिसीज पार्टनर का। डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने सीख लिया है, बिल्कुल सीख लिया है, सब कुछ सीख लिया। उसका लोन का क्या होगा सब कुछ हमने सीख लिया। तो बेसिकली इसके कैपिटल अकाउंट में होता क्या था, देखो देखो देखो, एक बार फटाफट से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। क्यों कराऊंगा? क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा एग्जीक्यूटर से। देखो देखो देखो, हमने एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है। तो जो भी इसको मिलना होता है, पार्टनर को जो भी अमाउंट रिसीव होना होता है, वो आप कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड पे लिखते हो, है ना। जैसे इसका ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट, ओपनिंग बैलेंस हो गया। जो इसका प्रॉफिट का शेयर होता है, तो प्रॉफिट का शेयर, आईओसी, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपने लिखी। क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्या किया? क्रेडिट साइड का टोटल किया। जो भी चीज़ें डेबिट साइड पे लिखी हुई है, जैसे कि हो सकता है कोई लॉस हो सकता है ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, तो कुछ भी हो, उसके बाद आप क्या करते हो? बैलेंस करते हो। अगर मेरे दोस्त बैलेंस आपका क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। इट मीन्स कि डिसीज पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पैसे लेने हैं, वो अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट में, बोलो हाँ या ना। करते हो नहीं करते? एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। उसके बाद उसको पेमेंट कैसे होनी है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या होता है कि आपके डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा ज़्यादा। डेबिट साइड उसने मान लो उसने ड्राइंग्स कर रखी है, लॉस हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो भी है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, तो फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे, बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसे देने हैं, राइट। अब पार्टनर के बिहाफ पे कौन पे करता है? उसका एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को पैसे मिलते हैं, अगर मिलने होते हैं और अगर पे करने होते हैं तो एग्जीक्यूटर ही पे करता है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं, किसकी? अमाउंट ट्रांसफ़र करने की। तो मान लो अगर पार्टनर ने पैसे लेने हैं तो आप क्या एंट्री करोगे? जो आपका डिसीज्ड पार्टनर है, जिसकी डेथ हो गई, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और जो भी अमाउंट आ रहा है वो आप ट्रांसफ़र करोगे किसमें? डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, बोलो हाँ या ना, राइट। और ये एंट्री क्या हो जाएगी? ऑपोजिट आ जाएगी अगर आपका बैलेंस डेबिट है, मतलब आपने पैसे देने हैं, यस और नो। तो अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाए एवरीबडी, एक बार हम एग्जीक्यूटर अकाउंट भी देख लेते हैं। ये हमने बनाया डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर का मीनिंग वगैरह सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। ये आपका एग्जीक्यूटर आ गया, ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपने बनाया एग्जीक्यूटर। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पैसे लेने हैं तो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड पे। क्यों सर? देखो भाई देखो, आपने क्या किया? डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर मतलब जो उसका नाम होगा, राइट। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये उसको पैसे मिलने हैं। तो अब क्या करेगी? अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो पैसे किसको देगी? उसके एग्जीक्यूटर को देगी। यार अब पार्टनर तो जा चुका है, पार्टनर तो चला गया, तो उसको पेमेंट थोड़ी करेंगे, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में कभी पेमेंट नहीं करते। तो कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आ रहा होता है, जो भी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कोई भी बैलेंस आ रहा होता है, वो बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब जो भी सेटलमेंट होगा वो किस में करोगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है। मान लो ये कितना आ गया? लेट्स से 10,000 आ गया, 10,000 आ गया, अच्छा ठीक है। अब ये 10,000 रुपीज़ जब पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, तो क्या एंट्री करेगी कि भाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या हो जाएगा? ये पेमेंट हो जाएगा टू बैंक, टू कैश, जो भी है, 10,000 रुपीज़, यस और नो। और अगर पेमेंट नहीं करेगी, अब बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कि सर एक एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी है,
है ना, बुक में दे रखा कहीं जगह डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। नॉर्मली आपको एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा का सारा ट्रीटमेंट एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही कर सकते हो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो। आप नॉर्मली जो ट्रीटमेंट है वो किस में करोगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में करोगे। आपने पेमेंट कर दी, अकाउंट खत्म हो गया। और अगर पेमेंट नहीं करी है तो इसका मतलब क्या है, अभी भी पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पे देखो, ये टू बैलेंस कैरिड डाउन में ना दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सुनो मेरी बात, अगर पेमेंट कर दी तो ठीक है, नहीं तो कई बार क्या लिखा होगा, कई बार ये लिखा होगा कि भाई जो अमाउंट है वो आप एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। किसमें, लोन अकाउंट में। तो आप क्या करोगे, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। सर ऐसा क्यों किया गया, सुनो मेरी बात सुनो, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दो। अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों किया गया कि भाई अब आप ये मान रहे हो कि जो पैसे पार्टनर को अभी मिल जाने चाहिए थे और अभी नहीं मिल पा रहे, क्या बोला मैंने, जो पैसे ये 10,000 रुपये पार्टनर को अभी मिल जाने चाहिए थे, उसके एग्जीक्यूटर को अभी मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि भाई जो पार्टनर का अमाउंट है 10,000 वो एज अ लोन पार्टनरशिप फर्म ने ले रखा है। जैसे हमने रिटायरमेंट में किया था कि ये 10,000 रुपये अब क्या माना जाएगा, लोन टू द फर्म। क्या माना जाएगा कि फर्म ने 10,000 रुपये का लोन ले लिया है। एंड एवरीवन ध्यान से मेरी बात सुनो, जो ये लोन ले लिया है इस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है हमेशा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो। बात समझ रहे हो, हमेशा उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। जो रिटायरमेंट पे एप्लीकेबल था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, एग्जैक्ट सेम। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर क्वेश्चन ने मेंशन किया है टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, मतलब मेंशन किया है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो तो कर दो, और अगर नहीं किया तो कोई भी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली दिखा दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये 10,000 रुपये क्या हो जाएगी, फर्म की लाइबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, राइट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अभी हमें इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करना है। क्या करना है, जो पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, क्या होगी, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। जैसे कि हमने रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनाना सीखा था, एग्जैक्ट उसी तरीके से अगर आपने मेरी रिटायरमेंट की लोन अकाउंट वाली वीडियो देखी है तब तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से, और अगर नहीं देखी है तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। हाँ जी, सो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, बहुत होले समझेंगे। देखो, A, B and C were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 3:2:1, ठीक है। C died on 30th of June 2016. After all the necessary adjustments, his capital account showed a credit balance of 70,600. After all the adjustments were done, ठीक है, उसका बैलेंस कितना है, 70,600, which means कि C को 70,600 मिलने चाहिए। बोलो हाँ या ना, ठीक है, राइट। C's executor was paid 10,600 on 1st July. अब पार्टनरशिप हमने क्या किया, 70,600 देने थे, उसमें से 10,600 तो उसको उसी टाइम दे दिए, बहुत बढ़िया किया, ठीक है। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June 2017 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। क्या आपको कुछ याद आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सर ये तो हमने रिटायरमेंट के लोन अकाउंट में पढ़ा था? बिल्कुल वैसे ही है बेटा, बिल्कुल वैसे ही है। अगर लोन अकाउंट आपने नहीं पढ़ा है, राइट, तो मैं ऊपर देखो कहीं ना कहीं ये लिंक आ रहा होगा, राइट, इसको क्लिक करोगे तो रिटायरमेंट लोन अकाउंट की वीडियो खुल जाएगी, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर, प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। देखो, आपने क्या किया, आपने बेसिकली सी का कैपिटल अकाउंट बनाया, सीज कैपिटल अकाउंट आपने बनाया, और आपने निकाल लिया कि भाई सी को 70,600 रुपीज़ मिलने चाहिए। अब आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट में पेमेंट तो नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि सी तो चले गए, राइट। किसको, 70,600 क्या करेगी, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो अब जो भी सेटलमेंट होना है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही होना है। अब आपको बोला ये गया कि आपने एग्जीक्यूटर को 10,600 तो उसी दिन दे दिए, 70,600 देने थे, 10,600 आपने कहा ये लो बेटा पकड़ो, अब आपके बच गए कितने, 60,000।
कितने बच गए 60,000। अब उस 60,000 के लिए आपको क्या कहा गया है, देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको बोला गया है कि द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब ये 60,000 क्या है, आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाले हो, इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 20,000 और 20,000। बोलो ये सुनो, हाँ जी सही कह रहा हूँ, ये सुनो। तो 20 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब आपको इनके साथ क्या पे करना है, इनके साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। ऑफ कोर्स भाई, अगर आप उसको बाद में पे कर रहे हो, डिले पेमेंट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट तो मेरे दोस्त आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट भी आपको देना है जो 10% का है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है ये हम पहले सीख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लोन कितना है, देखो लोन का बैलेंस जो है वो है 1 जुलाई 2016 को, कितना है 60,000 रुपीज़, कितना है 60,000 रुपीज़। आपने पेमेंट कब करी है, आपने पहली पेमेंट कब करी है, देखो लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017, मतलब पूरे 1 साल बाद आपने ये पेमेंट कब करी है, पूरे 1 साल बाद। तो भाई साहब आपको 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब 1 साल का इंटरेस्ट मतलब कितना है 60,000, कितना है 60,000। अब 60,000 पे निकलता है इंटरेस्ट, भूल मत जाना, याद है ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 6,000। ऑब्वियसली बात है ना भाई, उन्होंने जितना पैसा नहीं दिया है, जितना पैसे नहीं दिए हैं उसी पे इंटरेस्ट देंगे। कितना नहीं दिया 60,000, तो पूरे साल का 60,000 का इंटरेस्ट निकाला 6,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो पहली पेमेंट होगी वो कितने की होगी, 26,000 की। अब देखो 60 में से 20 दे दिया, कितना बच गया 40, कितना बच गया 40। तो जब आप अगली बार इंटरेस्ट लगाओगे तो किस पे लगाओगे 40 पे। तो 40,000 का 10% 4,000, कितना आ गया 24। अब 20 पे कर दिया, 40 में से 20 पे कर दिया, कितना बच गया 20 बच गया। अब 20 का 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है 2,000, तो आप कितना लगाओगे 22,000। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखा रखा है पहले ही लोन अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर लोन अकाउंट नहीं देखा है तो एक बार लोन अकाउंट अब याद से देख लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप इंटरेस्ट निकालते हो तो इंटरेस्ट किस पे निकालते हो, कि जितना बैलेंस आपके पास है ना, जितना बैलेंस है। स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था 60, तो इंटरेस्ट लगाया 60 पे पूरे साल का 6,000 रुपये। अब 60 में से 20 दे दिया आपने, 60 में से 20 दे दिए, कितने बचे 40। अब पेमेंट 1 साल बाद दोबारा होगी, 1 साल बाद होगी, तो 40,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट 4,000। 40 में से 20 दे दिए, बचा 20। अब 20 की पेमेंट 1 साल बाद करिए, आपने ईयरली पेमेंट करी है ना, तो एक एक साल के गैप में करिए, तो 20 का 2,000 आ गया। बस बात समझ में आई, राइट। अब आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ, अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये तो हमने जो बनाया वो बनाया इंटरेस्ट। अब ये ऐसे बनने नहीं वाला, क्यों नहीं बनने वाला, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो कि ऐसे ये क्यों नहीं बनने वाला, ये थोड़ा सा अलग क्यों है। सुनो सुनो सुनो, आप कहाँ खड़े हो, आप खड़े हो 1 जुलाई 2016 में, बोलो हाँ या ना। कितना बैलेंस है 60,000 का, अच्छा ठीक है। आपको अगली पेमेंट कब करनी है 30 जून 2017 को। पहली पेमेंट कितने करनी है 30 जून 2017 को। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, आप जब 30 जून की तरफ जा रहे होगे तो बीच में आपको कोई रोक लेगा, बीच में ही आपको कोई रोक लेगा। कौन रोक लेगा बेटा, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, क्या हो गया 31 मार्च 2017 आ गया, बोलो हाँ या ना। 31 मार्च 2017 को भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ये सुनो, अब मेरी बात सुनो, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करके दिखाओगे, सुनो। आप बोलोगे देखो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 9 महीने, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप 9 महीने का इंटरेस्ट दिखाओगे। 31 मार्च को आपको पता है कि आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो, तो 31 मार्च को क्योंकि आपको अपनी बुक्स बंद करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, तो क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने हुए, 9 महीने, तो पहले आपको 9 महीने का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, राइट। 60,000 रुपीज़ का एक तरीके का आपका लोन है ना, पेमेंट नहीं मिली तो लोन ही है, ऑब्वियसली बात है, पेमेंट नहीं मिली तो लोन है। अब ये 60,000 रुपीज़ और इस पर 9% और इस पर 9 महीने का इंटरेस्ट, देखो सुनो सुनो ध्यान से सुनो, 60,000 का 10% कितना हुआ 6,000, इसका 9 महीने कितना हो गया 4,500। तो ये 4,500 का इंटरेस्ट इतना तो बन गया है, 4,500 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, तो आपको यहाँ पे पहले 4,500 दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, कितना दिखाना पड़ेगा 4,500। उसके बाद फिर दोबारा से 3 महीने का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, दोबारा से 3 महीने का इंटरेस्ट कितना 1,500, और तब जाके आप पेमेंट करोगे। सर समझ में नहीं आ रहा, देखो फटाफट से देखो, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाता हूँ मैं,
एग्जीक्यूटर अकाउंट फटाफट से बनाते हैं और आपको समझाते हैं। देखो, हाँ जी, देखो एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले तो जो कैपिटल का अमाउंट आ रहा है उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो 1 जुलाई 2016 बाय, अच्छा पार्टनर का नाम क्या है ये तो बताओ, पार्टनर का नाम क्या है, सी, तो ये आपका आ गया सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट आपने पहले अमाउंट ट्रांसफर किया, कितना था, टोटल अमाउंट कितना था बेटा, टोटल जो आपने ट्रांसफर किया 70,600, है ना। जितने पैसे आपको देने हैं पार्टनर को वो कितने हैं, 70,600। अब आपने क्या किया, उसी दिन 10,600 की पेमेंट कर दी। तो 1 जुलाई 2016 टू कैश या टू बैंक, क्या आपको बताया कि आपने पेमेंट कैसे करी है, हाँ जी बताया क्या नहीं बताया, बस पेड लिखा बस, ठीक है। तो टू बैंक लिख दो, टू बैंक अकाउंट कितना 10,600, ऑल राइट। अब आपके पास बैलेंस कितना बच गया, 60,000 का, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है 30 जून 2017 को, लेकिन उससे पहले ही आपको पता है कि आपको क्या करनी होती है, अपनी बुक्स बंद करनी होती है, राइट। तो जो अकाउंटिंग होगी बच्चा वो सबसे पहले 31 मार्च को होगी, 31 मार्च 17, बोलो हाँ या ना। तो 31 मार्च को आप क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट निकालोगे, 31 मार्च का इंटरेस्ट पहले ऐड कर दोगे। तो बेसिकली कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, यहाँ पहले आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालते, अब बस उस इंटरेस्ट को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है कि एक 31 मार्च तक का और फिर उसके बाद तक का, ठीक है। तो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, हमने निकाला था कि 60,000 बचा, 70,600 आपको मिलने चाहिए थे, पार्टनर को 70,600 मिलने हैं, जिसमें से 10,600 मिल गए, तो बचा कितना 60,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स कितना हो गया 4,500, कितना हो गया 4,500। आपको पता है इंटरेस्ट आप क्या करते हो, बैलेंस में ऐड कर देते हो, इंटरेस्ट का जो बैलेंस होता है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो बैलेंस में ऐड हो जाता है, और फिर मैं क्या करूंगा 31 मार्च 17 को क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा ये आपका आना चाहिए 64,500, कितना आना चाहिए 64,500, करके देख लो, 70,600 प्लस 4,500 माइनस 10,600 माइनस 64, कितना आ गया 64,500। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर आप इसको ओपन करोगे दोबारा से, 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 64,500, ठीक है। अब आपको पेमेंट कब करनी है, 30 जून को, तो 30 जून तक का इंटरेस्ट। अगर देखो तो आपको करना क्या था, मेरी बात सुनो, आपको बेसिकली लॉजिकली ये करना था कि भाई जो भी 1 जुलाई आ रहा है, तो 1 जुलाई से 30 जून का इंटरेस्ट आपको निकालना था, राइट। लेकिन क्योंकि बीच में क्या आ गया 31 मार्च आ गया, तो बस आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ा, ठीक है। तो 30 जून को हम क्या करेंगे, 30 जून को इंटरेस्ट निकालेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना 1,500 रुपये, 1,500 रुपये आपने इंटरेस्ट निकाला 3 महीने का, अप्रैल मई जून, और फिर आप क्या करोगे 30 जून को पेमेंट, 30 जून को पेमेंट टू बैंक अकाउंट। अब आपको क्या था 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मेरी बात सुनो, एक तो 20,000 की पेमेंट आपको करनी है, ये आपको समझ में आ गया था, बोलो हाँ या ना। क्योंकि आपको क्या करना था, आपको ये 60,000 3 इंस्टॉलमेंट में पे करने 20, तो ये तो आपको पे करना ही है। और मेरी बात सुनो, 4,500 का इंटरेस्ट आपने पहले ड्यू किया, 1,500 का अब ड्यू किया, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना है 6,000, तो आपने कितना पे करा 26,000। मेरी बात समझ में आई आपको, क्या समझ में आया कि आपने पहली इंस्टॉलमेंट कैसे पे करी है, यस एवरीबडी, समझ में आ गया, राइट। अब मेरी बात सुनो, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद है, 1 साल बाद 30 जून 2018 में, लेकिन अगेन उससे पहले आपका क्या आ जाएगा, उससे पहले आपका आ जाएगा 31 मार्च 18। अब मुझे बताओ टोटल बैलेंस कितना बच गया, टोटल बैलेंस बच गया 40,000। सर कैसे, अरे आसान है, देखो ये आपका बैलेंस कितना है 66,000, 66 में से आपने कितना पे कर दिया 26, 66 में से 26 तो पे कर दिया, बचा कितना 40, कितना बच गया 40। अब 40,000 का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 9 महीने का, सर 9 महीने का क्यों, 30 जून से लेके 31 मार्च, 30 जून को आपने करी पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, राइट। 30 जून से लेके 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट। तो 40,000 का आपने निकाला 10% फॉर 9 मंथ्स, कितना आ रहा है 3,000 रुपीज़, और 31 मार्च को आप निकाल लोगे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका आना चाहिए 43,000 मेरे हिसाब से, कितना आना चाहिए 43,000। आपने अकाउंट्स को क्लोज किया,
अपनी बुक्स को क्लोज किया, अब नेक्स्ट ईयर दोबारा ओपन होगा, हाँ या ना, नेक्स्ट ईयर आप दोबारा ओपन करोगे, देखो 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 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 43,000। अब जो आप इंटरेस्ट ऐड करोगे कितने महीने का, 3 महीने का। क्यों, पेमेंट कब करनी है, 30 जून को, 30 जून को पेमेंट करनी है। तो बाय इंटरेस्ट तो आपने निकाला कितना है 40,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स कितना आ रहा है 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ और 30 जून को आप पेमेंट करोगे। अब मेरी बात दोबारा सुनो, दोबारा मेरी बात सुनो, 20,000 तो आपको पे करने ही करने हैं टू बैंक, और आपने इंटरेस्ट कितना लगाया 3,000 पहले 1,000 अब, तो आपने 4,000 का इंटरेस्ट लगाया, मतलब 20,000 प्लस 4,000 कितना आ गया 24,000, कितना आ गया ये 24,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट और है तो उसको भी फटाफट से देखो। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। 30 जून 18 है, नेक्स्ट पेमेंट 30 जून 19 है, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा आपका, उससे पहले आपका आ गया 31 मार्च 19, तो आप दोबारा क्या करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, हाँ या ना। अब आपका बैलेंस कितना बचा है 20,000, तो 20,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स इज 1,500, कितना आता है ये 1,500। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल सी बात है, कितना आना चाहिए 21,500। बाकी कैसे आएगा देखो, इस साल का टोटल कर लो, 43,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500, 45,500 माइनस 24,000, 21,500, ठीक है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर इसको दोबारा ओपन करोगे। फर्स्ट बेसिकली है क्या, है वही पूरे साल का इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज क्योंकि बीच में आपका ईयर एंड हो रहा है तो आपको ईयर एंड की अकाउंटिंग करनी पड़ रही है। 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा 21,500। अब क्योंकि पेमेंट 30 जून को होनी है, कब होनी है 30 जून 2019, तो अब क्या करोगे, आप अगेन 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 3 महीने का इंटरेस्ट आप निकालोगे, ठीक है। 3 महीने का इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 500 रुपये, 500 रुपीज़, और 30 जून 19 को फाइनल पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट, कितना 22,000। 22 कैसे आया 20 तो आपने पे करना ही है, 20 तो पे करना ही है, 1,500 का इंटरेस्ट पहले, 500 का अब, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 22,000, अकाउंट क्लोज। समझ में आया। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है लोन अकाउंट की, बस अलग क्या है, अलग ये है कि अब आपको 31 मार्च की अकाउंटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बीच में 31 मार्च आ गया, इसीलिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ रही है, बाकी ज़रूरत नहीं है, बाकी तो नॉर्मल है। ये सुनो, पूरे साल का इंटरेस्ट आपको निकालना था, आपने निकाला, बस पहले 9 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 3 महीने का, बस आप यही करते रहे, बाकी तो पेमेंट हुई है। आई होप आपको ये एग्जीक्यूटर अकाउंट समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करो, डाउट है कमेंट सेक्शन में, लेकिन मेरी बात सुनो, डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट हो गया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है तो आपको बताना तो पड़ेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।